ये देख, पानी सेब, लाल लाल पानी सेब। अरे यहाँ कितने सारे फल हैं। देख देख। अरे रे, मेरे सारे फल तोड़ लिए इन्होंने। क्या करूं मैं? तुम लोग फिर से आ गए ना? अभी मजा चखाती हूँ। अरे चलो चलो जल्दी चलो भागो यहाँ से। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। गए कि नहीं? भरतपुर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कहते हैं वो राक्षसी थी और उसके सिर पर एकदम दूध जैसे सफेद बाल थे। गांव के सारे माता पिता अपने बच्चों को इसी बुढ़िया का नाम लेकर डराते थे। पूरा दिन वो बुढ़िया अकेली रहती थी और तरह तरह के जादू किया करती। जादू, सब जादू का खेल है। ये पूरी दुनिया ही एक जादू है। भले ही इस राक्षसी को कई जादू टोने आते थे, लेकिन ये ज्यादा परेशान अपनी टूटी हुई कमर को लेकर थी। चलो चलो, हम सब राक्षसी बुड्ढी के घर चलते हैं। खट्टा मीठा आम खाएंगे। नहीं नहीं, माँ ने उस तरफ जाने के लिए खबरदार कर दिया है। बुड्ढी पकड़ लेगी। उस बुड्ढी के बागीचे में बहुत से फल है, जमीन पर गिरकर खराब हो जाते हैं। होने दे, खराब होने दे। तो तुम लोग रहने दो, मैं जाऊंगा। और राक्षसी बुड्ढी मेरे साथ दौड़ तो नहीं पाएगी ना? नहीं नहीं, तू अकेले मत जा, हम भी चलेंगे। चलो चलो, सब चलो। सारे बच्चे अपने अपने तरीके से चुपचाप बगीचे में घुस जाते हैं। कोई हिला रहा था करोंदा का पेड़, तो कोई तोड़ रहा था खट्टा मीठा आम। और राक्षसी बुड्ढी को भनक लग जाती है और वो आती है। तो ये बात है, फिर से फल तोड़ रहे हो? रुक जाओ, रुको, एक बार पकड़ लूं बस। हमें नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती। अरे रे, बाप रे, बाप रे, मर गई रे। मेरी कमर की हड्डियां टूट गई। मैं कैसे उठूंगी? नहीं नहीं, इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। क्या करूं? आखिर क्या करूं? अचानक उस बुढ़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है। साई साई बाई बाई, पत्थर बन जाओ फल की चाई। एक एक करके सारे फल पत्थर बनते ही सारे पक्षी बगीचा छोड़कर चले जाते हैं। आओ, अब आओ जरा, फल खाओगे फल। अब देखती हूँ कि क्या करते हो तुम लोग। इस राक्षसी बुढ़िया की एक ही साधना थी, अपने आराध्य देवता की पूजा करना। खाओ खाओ प्रभु, खाओ। आओ आओ, फिर से आए हैं। लेकिन आज तो फल नहीं है, सब पत्थर है। अरे धीरे धीरे, चिल्लाओ मत, उसे पता चल जाएगा। अरे सुनो, तुम लोग इस तरफ से आओ। सारे बच्चे जहाँ चाहें वहाँ मर्जी से घुस जाते और अपनी मर्जी के मुताबिक पेड़ के नीचे चले जाते। अरे अरे, ये तो सारे पड़े रहे हैं। ये सारे राक्षसी बुड्ढी ने जादू करके सारे फलों को पत्थर बना दिया है। खाओ खाओ, पत्थर खाओ, देखो कैसा लगता है खाने में। और उसी वक्त वो बुढ़िया भी बाहर आ जाती है। अरे भागो भागो, राक्षसी बुड्ढी आ रही है। अरे तू जल्दी उठ जा, राक्षसी बुड्ढी आ रही है। नहीं उठ पा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम लोग जाओ। हाँ।
आपके बागीचे में फिर कभी नहीं आऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे बेटा, चल चल मेरे घर में चल। नहीं 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 नहीं, मैं आपके घर में नहीं जाऊंगा। आप राक्षसी हैं, मुझे खा जाएंगी। अरे मैं राक्षसी नहीं हूँ, ये देख देख मुझे, देखा? है? ये क्या? आप तो मेरी दादी जैसी दिखती हैं। अरे हाँ, मैं मुखौटा पहन कर रहती हूँ। ये क्या? पर ऐसे क्यों दादी जी? मेरी दादी तो मुखौटा नहीं पहनती। तेरी दादी के पास तेरे जैसा पोता जो है, जो हर मुसीबत से उनकी रक्षा करेगा। ओह, आपके पास कोई नहीं है क्या? नहीं रे, तेरे दादाजी के मौत के बाद से मैं अकेली ही रहती हूँ। इस घर और बगीचे की देखभाल मैं अकेले कैसे करूँगी, बता मुझे। चल अंदर चल, दवा लगा दूँ, चल। बुढ़िया उस बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। लो बेटा, ये दूध पी लो जल्दी से। नहीं, मैं दूध नहीं पीता। अच्छा, तो आप अच्छा अच्छा, दे दीजिए दादी। अच्छा दादी, वो सारे फल पत्थर कैसे बन गए? ये सब मेरी जादू का खेल है, पर अब और नहीं होगा। आपको जादू आती है? हाँ आती है बेटा, ये देख। ये कहकर बुढ़िया दूध के गिलास को बच्चे के हाथ लेकर साई करके टेबल के ऊपर रख देती है। ये देखकर बच्चा ताली बजाने लगता है। आप मुझे जादू सिखाएंगी? नहीं बेटा, आज जादू जानती थी इसलिए सारे फल पत्थर बना दिए। अब देख ले, इसी से तेरे सर पे चोट आ गई। साधारण स्वाभाविक जीवन ही अच्छा है बेटा। तो फिर आप अपना वो मुखौटा फेंक दीजिए और हम जैसा बन जाइए, आम इंसान। वही तो चाहा था मैंने। चिंता मत कीजिए, मैं तो हूँ ना। और फिर मेरा दोस्त है और गांव में कितने सारे बच्चे हैं, सब मिलकर आपके पोता पोती बनकर आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, वही होगा। अच्छा ये देख। ये कहकर जादू से खुद ही वहाँ आग जलती है और उस आग में फेंक देती है अपने राक्षसी वाले मुखौटे को। वो देख, मेरा मुखौटा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। हमारे होते हुए आपको इस मुखौटे की जरूरत नहीं है दादी। अब मैं चलूं? जाओ जाओ बेटा जाओ। अच्छा फिर आओगे ना? जरूर आऊंगा और सबको लेकर आऊंगा। उस बच्चे के जाते ही बुढ़िया फिर से अपने देवता के पास बैठ जाती है और उसकी नजर पड़ती है देवता के सिर पर, उस बच्चे की माथे की वो पट्टी। ए मेरे देवता, आप आए थे ना मेरा पोता बनकर। अरे कहाँ हो, आओ ना आओ। अच्छा सुनो, आज से हम फल नहीं तोड़ेंगे, पकने पर जब जमीन पे गिरेगी तभी खाएंगे। हम लोग ऐसे ही खेलेंगे यहाँ पर। चलो चलो चलो। अरे चलो चलो चलो, 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 चलो।